भजन संहिता उसका 42 अध्याय उसका पहले 2 आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पर लिखा है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुँह दिखाऊंगा। यह कोरह वंशियों का भजनकार है और यहाँ पर एक तड़प को दिखाया गया है। एक हरनी का उदाहरण देते हुए भजनकार यहाँ पर इस गीतों के माध्यम से अपनी तड़प को, अपने प्यास को वह गीतों के माध्यम से रख रहा है। बाइबल में यह लिखा हुआ है, इस वचन में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि किस प्रकार एक हरिणी जब प्यासी हो जाती है तो वह तड़प जाती है अपने प्यास को बुझाने के लिए, और उस प्यास को बुझाने के लिए वो पानी के तलाश में यहाँ वहाँ भटकती है। और उसी प्रकार परमेश्वर के वचनों के द्वारा यहाँ पर लिखा है कि जैसे हिरन पानी की धाराओं के लिए तरसती है, पानी के लिए तरसती है, ठीक है, तो उसी प्रकार हमारा जो प्राण है, ये भजनकार इस प्रकार कहता है कि उसी प्रकार लिखा हुआ है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। दूसरे आयत में लिखा है कि हाँ मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ, कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। एक तड़प, ठीक है, एक प्यास, एक बातों को, एक प्यास को वह भजनकार यहाँ पर दिखा रहा है। और उसी के लिए विषय में हम परमेश्वर के निकट में आकर मैं आपके सामने कुछ बातों को मैं बताऊंगा और उसके साथ में आगे बढ़ूंगा। तो एक पहली बात, सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, वह यह कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। कई बार हमारे पास बहुत कुछ होता है, ठीक है, हमारे पास सफलता है, हमारे पास नौकरी है, हमारे पास अच्छा परिवार है, कई बार हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उन सारे चीज़ होने के बावजूद भी हम अपने अंदर एक प्यास को, हम अपने अंदर एक तड़प को हम महसूस करते हैं, एक असंतोष को हम महसूस करते हैं। क्योंकि इतना सब कुछ रहने के बाद मेरे पास मनचाहा परिवार है, मेरे पास मनचाहा नौकरी है, मेरे पास पैसा भी है, ठीक है, मेरे पास दुख नहीं है, मेरे पास आंसू नहीं है, मैं खुश हूँ, परंतु उस खुश रहते हुए भी मैं अपने अंदर एक कमी को महसूस करता हूँ। हालेलुया। वह कमी मेरे अंदर क्यों महसूस होती है? सबसे पहला कारण है परमेश्वर ने हमको बनाया है, और जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो परमेश्वर ने हमें इस तरीके से बनाया कि हम उसकी उपस्थिति में रह सके। परमेश्वर ने हमें इसीलिए नहीं बनाया कि हम कहीं और भटके। परमेश्वर ने हमें आदम और हव्वा को, मानव की जब सृष्टि किया तो परमेश्वर ने उनको इसीलिए नहीं बनाया कि वो इस पृथ्वी पर देख रेख करे। वह उनका द्वितीय कार्य था, पृथ्वी की देख रेख करना, अदन की बगीचे की देख रेख करना, वे उनका द्वितीय कार्य था। लेकिन उनका प्रथम कार्य यह था कि वे परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करे। और पाप की वजह से उन्होंने उस वार्तालाप को, उस संगति को खो दिया। तो परमेश्वर ने जिस डिजाइन को बनाया था, परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया कि वह परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की संगति में रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, परंतु मनुष्य के पाप करने की वजह से उन्होंने उस उपस्थिति को, उन्होंने उस संगति को खो दिया। और जब एक मनुष्य उस संगति को खो दिया तो चाहे वह कितना भी पैसा कमाए, वह पैसा उसे तृप्त नहीं कर सकते। चाहे वह कितना उनके पास अच्छे से अच्छे दोस्त हो, अच्छा से अच्छा परिवार हो, प्यार करने वाले कितने ज्यादा लोग उसके पास हो, लेकिन वह उनके प्यास को पूरा नहीं कर सकते। उनके पास उपलब्धियां हो, उनके पास सफलताएं हो, अच्छी डिग्री हो, कुछ भी, जो कुछ भी उसके पास रहेगा, वह कभी भी उसके मन की पुकार को शांत नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के लिए सृजे गए हैं, हम उसकी संगति में रहने के लिए सृजे गए हैं। और जब तक मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाता, और जब तक मैं प्रभु के पास नहीं जाता, मेरे अंदर की जो तड़प है, मेरे अंदर की प्यास कभी नहीं बुझ जाएगी। हालेलुया। इसीलिए आप सोच सकते हो कि लोग अपने उस मन को संतोष पाने के लिए, मन में शांति पाने के लिए कई कई बातों को करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, ठीक है, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो शांति नहीं मिल पाती। वो शांति केवल परमेश्वर के संबंध में छुपा हुआ है।
हालेलुया। यदि आप हम बाइबल को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो बाइबल शांति का एक आसान परिभाषा देता है। हमें शांति कब मिलती है? हम शांति तब पाते हैं जब हम प्रभु के पास आते हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। मैं जब प्रभु के पास जाता हूं, मैं जब परमेश्वर के पास जाता हूं और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ता है, और वह रिश्ता का जुड़ना ही बाइबल के अनुसार शांति है। हालेलुया। और शायद मेरे पास धन हो, वह शांति नहीं देगा, सफलता मुझे शांति नहीं देगा, लेकिन जैसे मैं प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगा मुझे शांति मिलेगी। और भजनकार कहता है कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, तड़पती है, वैसे है परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूँ, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु मुझे उस प्यास को नहीं बुझाएगी, लेकिन तेरी उपस्थिति में मैं जब जाऊंगा, हाँ परमेश्वर मेरी प्यास बुझ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और इसी तड़प के लिए मेरे प्रिय परमेश्वर हमको बुलाता है। परमेश्वर को जानता है कि आदम ने पाप किया और उस रिश्ते को खो दिया, जिसकी वजह से संसार का कोई भी वस्तु उसकी उस तड़प को पूरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके आत्मा को, उसके प्राण को इस प्रकार डिजाइन किया कि जब उसका आत्मा और उसका प्राण प्रभु की उपस्थिति में रहेगा तो वह शांत रहेगा, प्रभु की उपस्थिति में रहेगा तो वह संतोषजनक रहेगा। इसीलिए जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता वहां टीवी होगा, मुझे नहीं लगता वहां पर मोबाइल होगा। मुझे यह बात का विश्वास है वहां पर प्रभु रहेगा, और उस प्रभु की उपस्थिति में हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं गिरेगी। आज मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए मुझे पास मोबाइल की आवश्यकता होती है, मुझे गेम्स की आवश्यकता होती है, मुझे अच्छे दोस्त की आवश्यकता होती है, अच्छे मित्र की आवश्यकता होती है, लेकिन वे मेरे उस तड़प को पूरा नहीं कर पाते, तो मैं कहीं और चीजों को मैं ढूंढने लगता हूं, कोई नशा की ओर चले जाते हैं, लेकिन उनकी उस तड़प को पूरा नहीं होता। लेकिन स्वर्ग में हमें इन सारी चीज नहीं मिलेंगे। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और उसकी उपस्थिति हमारे मन को शांत कर देगी, उस हमारी तड़प को, हमारे प्यास को बुझा देगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा डिजाइन परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बना है, और यदि मैं परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया हूं तो मेरी उस तृप्ति को, मेरे उस आत्मा को, मेरे उस प्यास को जो मेरे अंदर है कोई नहीं बुझा सकता, केवल परमेश्वर ने, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए सृजा गया हूं।